गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने 5 लेक्चर किए हैं। लेक्चर नंबर 5 में भी हमने पेडल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस वगैरह किए हैं। आज हम पेडल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2a/r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, तो सामान्य संकेतक से प्रदर्शित कीजिए कि ds/d साई इज इक्वल टू 2a/ साइन क्यूब साई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन दिया है कि 2a/r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1, दोनों लॉग लेने पर log 2a माइनस log r इज इक्वल टू log 1 प्लस कोस थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर 0 माइनस 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। implies that 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। implies that dr/d थीटा इज इक्वल टू r टेन थीटा बाई 2। समीकरण नंबर 2। पुनः r d थीटा अपॉन dr इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2 और r d थीटा अपॉन dr होता है टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू टेन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2। implies that फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। implies that थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। पुनः हम ये भी जानते हैं कि साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है। इसमें फाई की वैल्यू रखने पर इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2, साई इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा बाई 2। समीकरण नंबर 3, इसका एस के सापेक्ष अवकलन करने पर डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1/2 डी थीटा बाई डी एस, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें डी एस अपॉन डी साई लाना है। implies that ds upon d psi is equal to 2 into ds upon d theta। अब हम ds upon d theta की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे। अब हम जानते हैं कि ds upon d theta is equal to अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr upon d theta होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 से dr upon d theta का मान रखने पर is equal to अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू r इंटू सेक थीटा बाई 2। परंतु समीकरण नंबर 1 से 2a/r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा है और 1 प्लस कोस थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। implies that 2a/r इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो r इज इक्वल टू a अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें r की वैल्यू रखने पर ds अपॉन डी थीटा बराबर a अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2। ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a अपॉन कोस थीटा बाई 2 होल क्यूब। अब समीकरण नंबर 3 से थीटा बाई 2 का मान साई माइनस 90 रखने पर इज इक्वल टू a अपॉन कॉस साई माइनस 90 होल क्यूब इज इक्वल टू a अपॉन कॉस माइनस ऑफ ब्रैकेट 90 माइनस साई का होल क्यूब। और कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा होता है, इसलिए इज इक्वल टू a अपॉन कॉस 90 माइनस साई होल क्यूब इज इक्वल टू a अपॉन साइन क्यूब साई। अर्थात ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन क्यूब साई। अब ds अपॉन डी थीटा का मान ds अपॉन डी साई वाले सूत्र में रखने पर तो ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ds अपॉन डी थीटा है ना, इसलिए इज इक्वल टू 2 इंटू a अपॉन साइन क्यूब साई, अर्थात ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू 2a अपॉन साइन क्यूब साई। हेंस फ्रूट। अब हम पेडल इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो नीचे दिया हुआ है, निम्न एस्ट्रॉइड का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द गिवन एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या है? x इज इक्वल टू a कोस क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी। इसको हम इसमें कोस टी और साइन टी का एलिमिनेशन करने पर हमें यह समीकरण इस रूप में प्राप्त होती है, x की पावर 2/2 3 प्लस y रेस्ट टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर 2/3।
सॉल्यूशन दिया है कि x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। दोनों प्राचल t के फलन है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3a cos स्क्वायर टी साइन टी एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। अब इसलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt मान रखने पर इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी cos टी अपॉन -3a cos स्क्वायर टी साइन टी implies that dy upon dx is equal to -10t। समीकरण नंबर 1। पुनः x, y बिंदु बन जाएगा, कोई पॉइंट है कर्व पर, तो अर्थात a cos क्यूब टी a sin क्यूब टी कोई भी वक्र पर बिंदु है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से। इसमें m इसकी स्लोप हो जाएगी, स्लोप इक्वेशन नंबर 1 से काम ले लेंगे, अर्थात y माइनस a sin क्यूब टी इज इक्वल टू -10t इंटू x minus a cos cube t by solving implies that y plus x tan t minus a sin t is equal to 0। समीकरण नंबर 2। तो ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन। अब इस टेंजेंट पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसकी लेंथ p होती है, अर्थात मूल बिंदु से स्पर्श रेखा 2 पर खींचेगी लंब की लंबाई p के बराबर रखने पर p इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 0 इंटू 10t माइनस a sin t upon root of 1 plus tan square t implies that p is equal to a sin t upon sec t, अर्थात p is equal to a sin t cos t। समीकरण नंबर 3। पुनः हम ये भी जानते हैं कि जब कार्तीय निर्देशांक के रूप में समीकरण उसकी पेडल इक्वेशन निकालनी हो तो एक रिलेशन दूसरा और काम लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान रखने पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस की पावर 60 प्लस ए स्क्वायर साइन रेस्ट पावर 60 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर टी होल क्यूब। इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ओपन करने पर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू ब्रैकेट कोस स्क्वायर टी होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू कोस स्क्वायर टी होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी होल स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। और ये स्टार्टिंग वाली 3 टर्म है वो बन जाएंगी कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 3 इंटू कोस टी साइन टी होल स्क्वायर। अब कोस टी इंटू साइन टी का मान समीकरण नंबर 3 से पी अपॉन रखने पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 इंटू पी अपॉन ए होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 से सॉल्व करने पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, जो कि अभिष्ट पदिक समीकरण होगा। थैंक यू।